नाज़रीन कराम, ईद का दिन खुशी और मुसरत का होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अज़ाब नहीं आता और कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। रमज़ान में किसी का इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि ना तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं और ना ही उस पर अज़ाब होता है। जैसा कि हदीस का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह अजाब में मुब्तला रहते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे ऊपर जहन्नम के दरवाज़े खुले हुए थे, वो दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तो वो मुर्दे बड़ी राहत महसूस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया था, तो ईद के बाद उन पर अजाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फ़ौरन ही अजाब शुरू हो जाता है। जैसे वो पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अजाब भुगत रहे थे, अजाब में वो लोग दोबारा गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं, जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं किए जाते, और जब एक मर्तबा किसी पर से अल्लाह ताला अजाब उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्त ये कि उसके लिए कोई इसारो सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग हों, जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया, उनको 2 या 4 या 6 महीने हो गए हैं, उन्हें अब रमज़ान के गुज़रने के बाद दोबारा उन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनहगार हो, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था और कुफ्र व शिर्क का मुर्तकिब हुआ, तो उस पर रमज़ान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। नाज़रीन कराम, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मुआमला ख़त्म हो जाता है, जहन्नम के दरवाज़े जो बंद थे खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब ख़त्म। तो रमज़ान के जाने से अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसी आएगी उसके बाद हम पर अजाब फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे रोते हैं और गमगीन हो जाते हैं। रमज़ान में तो मरहुमीन की ईद होती है कि उन पर अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी बख्शिश की दुआएं करते हैं, तो फिर हमें अपने मरहुमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए।